Hi, hello friends. I am Ghanshyam Reddy and welcome to our channel HSC World. पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ फायर एंड हाउ टू स्प्रेड ऑफ फायर। फायर का स्टेजेस क्या है एंड फायर कैसे स्प्रेड हो सकता है उसके बारे में आज इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू स्प्रेड ऑफ फायर, फायर कैसे स्प्रेड होता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ फायर स्प्रेड इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। फायर सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हम लोग को फायर कैसे स्प्रेड होता है उसका बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज सच एज फायर कंपार्टमेंटेशन एंड investing in early detection systems, you can significantly reduce the risks associated with the fire in your building. Okay, 1 minute. फायर कंपार्टमेंट्स, फायर कंपार्टमेंटेशन मतलब क्या है। अभी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में जब आग लगेगा, इधर एक वर्टिकल शाफ्ट कंपार्टमेंट है, ठीक है, कंपार्टमेंट है। सो इस दर फायर लगा तो इस एरिया से स्टेयरकेस के थ्रू ये रूम सी, रूम बी एंड रूम ए और रूम डी को ये फायर फैल नहीं सकता है, क्योंकि इधर एक कंपार्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। एंड इधर आप देखेंगे तो इधर ऑपरेशन रूम एंड रूम डी का बीच में और एक कंपार्टमेंट है स्पेशल ऑपरेशन के लिए लगा हुआ है। सो इफ इन केस ये ऑपरेशन रूम में भी फायर हुआ तो ये फायर ये रूम डी को नहीं जा सकता है। सो ये फायर कंपार्टमेंटेशन एंड अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स। अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स क्या होता है। अभी अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स में हम लोग ये रूम का टेम्परेचर मापने के लिए ये थर्मोग्राफी हम यूज करते हैं। एंड इफ इन केस ये छोटा छोटा स्मोक्स के लिए स्मोक डिटेक्टर्स और विजुअल स्मोक्स के लिए स्मोक डिटेक्टर्स लगाते हैं। और ये फ्लेम के लिए फ्लेम डिटेक्टर्स एंड स्प्रिंकलर्स एंड फायर फाइटर्स का मदद से हम लोग फायर फाइटर्स का मदद से हम लोग क्या करते हैं, अर्ली फायर को डिटेक्शन करते हैं। एंड उसका द्वारा हम लोग जो एसोसिएटेड रिस्क को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, फायर स्प्रेड्स प्राइमरली थ्रू 4 की एलिमेंट्स। ये फायर कैसे स्प्रेड होता है, फायर मेनली 4 मैकेनिज्म से ये स्प्रेड होता है। फर्स्ट ऑफ कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ये स्प्रेड होता है। Understanding these process is essential for creating effective fire prevention strategies. Okay, create effective fire prevention strategies के लिए हम लोग इसका प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। ओके, इसका प्रोसेस मतलब एक कन्वेक्शन और कंडक्शन, रेडिएशन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का थ्रू कैसे फायर स्प्रेड होता है उसका नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। इसका नॉलेज का यूटिलाइज करके हम लोग जो एसोसिएटेड रिस्क को कम कर सकते हैं। ओके, कंडक्शन मेथड क्या है। कंडक्शन रिफर्स टू द स्प्रेड ऑफ फायर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मटेरियल्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा तो एक मटेरियल में फायर लगेगा तो दूसरा मटेरियल तक फैल सकता है। Certain materials like metals are better conductors of heat than others. Okay, अभी मान के चलो दो मेटल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक मेटल को हीट करेंगे तो वो हीट दूसरे मेटल तक ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड अ कंडक्शन मेथड। अभी इधर एग्जांपल देखेंगे तो एक कैंडल में एक आयरन रॉड को हम लोग इधर इस एंड में हीट करेंगे तो वो उसका जो पार्टिकल से ऑटोमेटिकली हीट होके हीट ट्रांसफर होके हमारा हैंड तक फ्लो होता है। सो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड। इस मेथड से भी फायर फ्लो हो सकता है। ओके, देन आया कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफॉर्म थ्रू द मूवमेंट ऑफ हीटेड गैसेस। अभी देखो, कन्वेक्शन इज ऑफन द मोस्ट डेंजरस वे इन विच फायर कैन स्प्रेड थ्रू प्रॉपर्टी। हमारा जो भी प्रॉपर्टी में एक कन्वेक्शन थ्रू पूरा आग फैल सकता है। ओके, द हीट जनरेटेड बाय द फायर नेचुरली राइज्ड इन ए एनक्लोज्ड स्पेस सच एज ऑफिस
दिस हीट बिकम्स ट्रैप्ड व्हेन हिट द सीलिंग। सीलिंग को जब वो हिट करेगा, once reaches the ceiling, ये फायर जब ये सीलिंग को रीच हो जाएगा, ये रीच होने के बाद ये हॉरिजेंटली फ्लो होता है। अभी मान के चलो इधर गया, तो इधर से ये जब ये सीलिंग को लगेगा तो इधर से ये फायर ये हॉरिजेंटली इस रूम पूरा फैल जाएगा। देन ये स्मोक का ये जो पार्टिकल्स रहता है, ये कूल पार्टिकल्स को जब हीट एयर जाके उसमें कांटेक्ट में आएगा, उधर का जो पार्टिकल्स है वो भी हीट होगा and heat environment converted it to support create a fire. Okay, this is called a convection method. Then third one is radiation. Radiation क्या है? Heat transform through electromagnetic waves. अभी इधर फायर हुआ है तो इसका सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हेल्प से उस एरिया पूरा फायर होने का चांसेस रहता है। Ignition of adjacent fuels, the fire spreading to nearby combustible metals. If in case इधर फायर हुआ है, उसका नजदीक में कोई भी combustible metals है तो ऑटोमेटिकली ये फायर क्या होता है? स्प्रेड होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इग्निशन ऑफ एडजेसेंट फ्यूल्स। ऐसा दिस 4 तरीके में हम लोग फायर को स्प्रेड होना देख सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेजेस ऑफ फायर। फायर का क्या स्टेजेस है? फायर का स्टेजेस इसीलिए जानना जरूरी है, जब फायर कौन सा स्टेज में है हम लोग उसको पता करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग कौन सा मिटिगेशन मेथड्स फॉलो करना है या सफरेशन सिस्टम्स फॉलो करना है हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते एंड इजीली अप्लाई कर सकते। सो इधर देखेंगे, फायर कैन स्टार्ट अनएक्सपेक्टेडली एंड एस्केलेट रैपिडली। फायर कैन स्टार्ट अनएक्सपेक्टेडली, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, फायर स्टार्ट हो सकता है, एंड एस्केलेट रैपिडली, एंड ये क्या है, तेजी से फैल सकता है। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फायर। ओके, ये एसेंशियल है, ये जरूरत है टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है? द स्टेजेस ऑफ फायर क्या होता है वो अंडरस्टैंड जानकारी लेना, एंड एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फायर। और हम लोग को पता रहना चाहिए वो कौन सा स्टेज है फायर है। दिस नॉलेज इज नॉट ओनली क्रूशियल फॉर इफेक्टिव सप्रेशन सिस्टम, फायर सप्रेशन, ये फायर को कंट्रोल करना या फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए नहीं होता है ये, बट ऑल्सो फॉर एंश्योरिंग यूर सेफ्टी, हमारा सेफ्टी के लिए भी ये हेल्प होता है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप ये क्या लिखा हुआ है वो आपको जानकारी ले सकते हैं। ओके, फायर अंडरगो 4 मेन स्टेजेस। 4 मेन स्टेजेस है फायर, कैसे इसका स्टेजेस क्या है? 4 मेन स्टेजेस है। फर्स्ट वन इज इंसिपिएंट स्टेज। इंसिपिएंट स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज, ग्रोथ स्टेज, फुली डेवलप्ड स्टेज एंड डिके स्टेज। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इंसिपिएंट स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज, जो स्टार्टिंग में होता है, जो इनिशियली स्टार्ट होता है उसको इंसिपिएंट स्टेज बोलते हैं। देन ग्रोथ स्टेज, देन फुली डेवलप्ड स्टेज, देन हो गया डिके स्टेज। ओके, इस 4 स्टेजेस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंसिपिएंट स्टेज। इंसिपिएंट स्टेज क्या होता क्या है? इंसिपिएंट स्टेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ begins when heat, oxygen and fuel. Heat and oxygen and fuel, these are the 3 components of fire. This is called fire triangle. These are the sources of fire triangle. Okay, combine and begin ignition. ये तीनों का मदद से क्या हो सकता है? ignition start हो सकता है। This is the initial phase of fire and is often characterized by smoldering or small flame that may ignite combustible materials nearby. Smoldering it means smell आता है और small flame आता है, it में combustible जो भी नियर बाई combustible materials रहता है वो जल सकता है। ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज फायर इज स्टिल रिएक्टिवली इजी टू एक्सटिंग्विश विथ ए हैंडी फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये ऐसा स्टेज है, ये स्टार्टिंग स्टेज है, सो इसको हम लोग किससे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं? हैंडी फायर एक्सटिंग्विशर से मदद से हम लोग इसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। दीज आर द स्टार्टिंग स्टेज। स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग हैंडी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ओके, रिकॉग्नाइजिंग ए फायर इट्स इंसिपिएंट स्टेज विल बी प्रिवेंट इट फ्रॉम ग्रोइंग। ओके, फायर को इसका इंसिपिएंट स्टेज में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो
उसका जो ग्रोथिंग मेथड नेक्स्ट स्टेप है उसको जाने से पहले हम लोग रोक सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दिस इज द स्टेज वन। स्टेज वन क्या है? इंसिपिएंट स्टेज। स्टेज टू क्या है? स्टेज टू ग्रोथ स्टेज। स्टेज थ्री फुली डेवलप्ड फायर स्टेज एंड फोर्थ डिके स्टेज। अभी इधर का टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो इंसिपिएंट स्टेज में थोड़ा टेम्परेचर होता है एंड सेकंड ग्रोथ स्टेज में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है एंड फुली डेवलप्ड फायर में वो पूरा टेम्परेचर बढ़ता है। देन डिके स्टेज में पूरा क्लोज जो होता है। ओके, और ये टाइम आपको दिखाई देता है। ठीक है, इस टाइम एंड टेम्परेचर का ग्राफ है। ओके, नेक्स्ट आ गया ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज इट मीन्स कॉल फॉर एल्फ। ये फायर एंटर्स द ग्रोथ स्टेज एज इट्स फाइंड मोर अवेलेबल फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इफ एनी केस उधर फ्यूल एंड ऑक्सीजन ज़्यादा है, अवेलेबल है, देन ये इंसिपिएंट स्टेज टू ग्रोथ स्टेज में ग्रोथ स्टेज को एंटर करेगा। ओके, दिस पेज इज मार्क्ड बाय फायर इंक्रीजिंग इन साइज एंड इंटेंसिटी। ये क्या होता है? इसका साइज एंड इंटेंसिटी बढ़ जाता है। हीट एनर्जी इज रिलीज्ड थ्रू कन्वेक्शन एंड कॉज द फायर स्प्रेड टू नियर बाय कंबस्टेबल मेटल्स। एक कन्वेक्शन मेथड का मदद से जो भी मैं नियर बाय कंबस्टेबल मेटल से उसको हीट पहुंचेगा एंड वो भी इग्निशन हो जाएगा, फायर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, द ग्रोथ स्टेज कैन लीड टू ए फ्लैश ओवर। ये फ्लैश ओवर है। दिस इज when nearly all combustible materials in an area ignite simultaneously and contributes to create a large fire. Okay, nearby जो भी combustible materials है, if in case वो ignite हो जाएगा एक बार, तो ये contributes to create a large fire में convert हो सकता है। Personal fire suppression systems and fire extinguishing methods can less effective। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स या पर्सनल फायर सप्रेशन सिस्टम्स लेस इफेक्टिव है, उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। सो इट्स टाइम टू कॉल फॉर प्रोफेशनल्स। इसमें क्या करना पड़ेगा? कॉल फॉर प्रोफेशनल्स। जो भी फायर फाइटर्स रहते हैं उनको कॉल करने का टाइम आ गया है। हमको जानकारी होना चाहिए ग्रोथ स्टेज में। ओके, दिस इज स्पेशली ट्रू इन कन्फाइंड और एनक्लोज्ड स्पेस व्हेन हीट एंड कंबस्टिबल गैसेस एक्यूमुलेटेड। इफ एनी केस एक रूम पे या एनक्लोज्ड स्पेस में या कन्फाइंड स्पेस में जो कंबस्टिबल गैसेस एक्यूमुलेट हो जाएगा तो जल्दी ग्रोथ स्टेज में एंटर होता है। जो इंसिपिएंट स्टेज से ग्रोथ स्टेज तक एंट्री होता है। ओके, देन हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेज, फुली डेवलप्ड स्टेज। फुली डेवलप्ड स्टेज में ये क्या होता है? पूरा फायर होता है। ओके, this is the stage when fire has reached its maximum size and intensity। maximum size बहुत बड़ा साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज एंड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। at this point it has consumed and all available fuel and oxygen। जो भी ऑक्सीजन है, जो भी अवेलेबल फ्यूल है, उस सबको कंज्यूम करके वो पूरा बड़ा फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज फ्लेम एंड थिक एंड ब्लैक स्मोक। ये क्या है? लार्ज फ्लेम निकलेगा एंड थिक एंड ब्लैक स्मोक्स निकलेगा। ओके, द फुली डेवलप्ड स्टेज प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट डेंजर इन टर्म्स ऑफ हीट डैमेज एंड स्ट्रक्चरल कोलैप्स। इसमें क्या हो सकता है? हीट डैमेज हो सकता है एंड स्ट्रक्चरल कोलैप्स भी हो सकता है। ओके, दिस पेज इज लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ फायर। ये बहुत देर तक चलने वाला स्टेज है। ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द फायर। कौन सा? फुली डेवलप्ड स्टेज। ओके, देन नाउ डिस्कस करेंगे डिके स्टेज। डिके स्टेज क्या होता है? दिस इज द फाइनल स्टेज occurs when there is a significant decrease in fuel and oxygen। ऑक्सीजन एंड फ्यूल आफ्टर कंजम्पशन होने के बाद जो फुली डेवलप्ड स्टेज में कंजम्पशन हो जाता है, फिर बाद में जब फ्यूल एंड ऑक्सीजन कम हो जाएगा, देन it enters decay stage। okay, this leads to reduction in the fire's intensity। इसका इंटेंसिटी अभी कम होने लगेगा। however it does not mean the danger is over। it means क्या है? डेंजर ओवर हो गया मतलब खत्म हो गया करके हम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि
स्टेज में भी डेंजर है। फायर इन डीके स्टेज कैन स्टिल रीइग्नाइट, फिर से इग्नाइट हो सकता है इफ मोर फ्यूल्स बिकेम अवेलेबल। इफ इन केस मोर फ्यूल्स अवेलेबल है so then it can be reignite. Okay, this stage is also known as for dangers of backdraft or smoldering फिर से ये reignite हो सकता है which can suddenly escalate the fire again, फिर से escalate हो सकता है, फायर फिर से हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब कभी भी डीके स्टेज में हम लोग फायर खत्म हो गया करके हम लोग सोचना नहीं चाहिए। ओके, इस टाइम पे इफ इन केस डीके स्टेज में फ्यूल एंड ऑक्सीजन फ्यूल्स अवेलेबल रहेगा तो वो फ्यूल को हम लोग जल्दी से जल्दी उधर से हटाना है एंड कॉल फॉर प्रोफेशनल्स फायर फाइटर्स। दे कैन आइडेंटिफाई दिस सिचुएशन एंड दे आर स्किल्ड अबाउट दिस। ओके, professional firefighters are skilled in handling these risks as they are trained so उन लोगों के पास skills रहता है to use ventilation and other methods to safely bring the fire to end। उसको खत्म करने के लिए उनको ट्रेनिंग मिला होगा एंड उनके पास स्किल्स रहता है so they can identify that fully जब वो फुली डेवलप्ड स्टेज से डीके स्टेज तक आएगा। डीके स्टेज में हम लोग सोचना नहीं चाहिए फायर खत्म हो गया, बट इट कैन इफ फ्यूल अवेलेबल रहेगा तो इट कैन बी रीइग्नाइट। ओके, सो जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स रहता है उन लोग आइडेंटिफाई करेगा एंड जो भी वेंटिलेशन एंड अदर मेथड्स फॉलो करके वो लोग फायर को एंड करेंगे। ओके, द कॉमन कॉजेस ऑफ फायर होने का क्या कॉमन कॉजेस है? कुकिंग इक्विपमेंट हो सकता है, हीटिंग इक्विपमेंट्स हो सकता है, या स्मोकिंग हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स हो सकता है, एक्सप्लोजिव्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेशंस, पेट्रोल, ये सब हो सकता है, गैस लीकेज हो सकता है, पावर स्टोरेजेस हो सकता है। ये सब क्या है? कॉमन कॉजेस है। इंडस्ट्रीज में कॉमन कॉजेस है, ये सब फायर क्रिएट कर सकता है। ओके, दीज आर द कॉमन कॉजेस ऑफ फायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 4 में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर एंड परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंडियन स्टैंडर्ड 2190 2010 का हिसाब से सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स कोड एंड ऑफ प्रैक्टिस, इसका अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। सो आने वाले वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।